तो आज हम लोग जीओसी की बात करते हैं, डैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बेसिक भी है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आज 12th में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, जैसे अल्कीन, अल्काइन, कार्बोनालाइड, अल्कोहल, फिनॉल, सब मतलब बेसिक यही है सबका। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहला बात कि ऑर्गेनिक होता क्या, ऑर्गेनिक से क्या समझते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वो होता है कि इसमें जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स, क्योंकि हर केमिस्ट्री में तो हर कुछ बॉन्ड्स ही होते हैं, और इसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। अब आप पूछोगे कोवलेंट क्या होता है। कोवलेंट का मतलब होता है कि बॉन्ड्स बहुत प्रकार के होते हैं, ये अब आईओसी में पढ़िएगा। एक होता है शेयरिंग से बनता है जिसको कोवलेंट बोलते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक से बनता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है जिसमें आयंस को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स 3 प्रकार का होता है। अब कोवलेंट का क्या होता है कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, अगर मान लीजिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 अलग अलग एटम्स होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो इसमें मतलब आप ऐसे समझिए कि इसमें इम्प्योरिटीज़ भी रहेगी, मतलब एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, एक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, बहुत सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ टाइप मान सकते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें होगा, गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे मान लीजिए सी है, यहाँ H लगा रहता है, तो ये बनता कैसे है, बनता होगा ना कि कार्बन का कुछ होगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना होगा। तो कुछ ना कुछ इसमें हो रहा होगा कि ये आपको इधर खींच रहा होगा या फिर ये इधर खींच रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कुछ ना कुछ तो इधर उधर करेंगे ही। तो यहीं से कोवलेंट होता है और यहीं से जनरल कोवलेंट इलेक्ट्रॉन यहीं से स्टार्ट होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी और एच का ही बॉन्ड होगा, इसमें बॉन्ड ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं, सल्फर के भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं, फास्फोरस के भी हो सकते हैं और बहुत सारा हेलोजन, इतना तो हो ही सकता है, और कोई मेटल्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम्स, मतलब साथ में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन और एक हाइड्रोजन से ही होगा। ओके, तो अब एक ये देखिए, एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हैलोजेंस, मतलब फ्लोरीन लगा हुआ है। तो आप लोग फ्लोरीन के बारे में जानते हैं, फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ा होगा मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मतलब नेगेटिव, मतलब ये अपने तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो ये खींचेगा किससे, अपने पहले वाले से। तो पहले क्या है, इस वाला यहाँ से खींचेगा, तो ये किससे खींचेगा, यहाँ से। तो ऐसे चलते जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब इधर की ओर जाता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड भी काम होता है। डबल बॉन्ड मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ से भी होगा। इसमें आप लोग बहुत लोग कहिएगा कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कि हम आपको दिखाएंगे कि sp2 और sp और sp3 में कैसे क्या होता है बाद में, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि ये यहाँ जाता है। ठीक है, ये यहाँ का उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला उठ के, ऐसा होता है। सिंगल बॉन्ड में भी होते हैं, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो कैसे होगा, कोई ना कोई तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, चाहे यहीं पे होगा, तो वो खींचेगा अपने अगल बगल से। मान लीजिए बीच में ही है तो अपने चारों तरफ नेबर्स से तो खींचेगा ही, तो यही होता। तो द इफेक्ट विच appears due to electronic distribution, एक इफेक्ट जो appears हो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार मतलब एक हो गया टेम्पररी और एक हो जाता है परमानेंट।
टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही है लेकिन कुछ समय के लिए हो, बाद में हट जाता है, लेकिन एक परमानेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये परमानेंट। इसमें आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग शो करते हैं प्लस माइनस आई, प्लस माइनस एम, और इसको बोलते हैं प्लस माइनस एच बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं CCH। इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन पर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये होता है। अब ये बताइएगा कि प्लस माइनस ये क्या है, पूछिएगा कि भैया ये प्लस माइनस क्या है। प्लस माइनस होता है कि एक प्लस आई होता है जो देता है, प्लस मतलब आई मत समझिए, प्लस मतलब कि एक देता होगा, और माइनस में ना जो खींचता होगा दूसरे से, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट है A और B, मान लीजिए है, ये इससे खींच रहा है अपने तरफ, तो ये तो प्लस वाला शो हो गया, लेकिन ये माइनस वाला शो हो गया। मतलब एक ही में प्लस और माइनस पता चल जाता है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेम्पररी का कुछ नहीं, ये आपको सिंपल पहले भी 10th 11th 12th में भी 10th में भी मालूम चलता होगा, इसका कोई जरूरत नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है जो JEE के लिए, चाहे JEE मेंस हो या एडवांस हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले इंडक्टिव से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को हम लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट भी, ठीक है। अब इंडक्शन मतलब होता क्या, इंडक्टिव कहाँ से आया हुआ है, इंडक्शन मतलब इंडक्शन से। फिजिक्स में इंडक्शन का मतलब सुने होंगे बहुत बार। इंडक्शन मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी या फिर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इंडक्शन के बारे में तो आप लोग फिजिक्स में सुनोगे कि ये इंडक्ट कर रहा है, इंडक्शन है, ये मतलब उसमें चार्ज का कैरियर हो जाते हैं, सिंगल में ही चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। वैसे ऐसे आपको दिखाता हूँ, CH3 CH3, ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड का है, मतलब ये इसका भी, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों कार्बन sp3 है। आपको मैं पहले पता हो और मैं बताया हूँ कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन का कितना होता है, 2.48। इसको याद रखिएगा, 2.48 होता है। इसका मतलब ये दोनों sp3 है तो ये दोनों सेम है, मतलब जितना ताकत इसके पास यहाँ है उतना ही ताकत इसके पास यहाँ है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं नज़र आने वाला है। तो ये नज़र आएगा कहाँ, क्योंकि एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा साइड वीक होना चाहिए, तब आपको ये इंडक्शन दिखाई देगा, साइन दिखाई देने लगेगा, पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 Cl। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डेल माइनस। तो ये भाई साहब तो खींचेंगे, इसको खींचेंगे कहाँ से, इससे। अगर इससे खींचेंगे तो इस पे एक ये आएगा, पॉजिटिव साइन तो आएगा। डेल क्यों डिनोट कर रहे हैं इसका, ये इसका मतलब होता है डेल्टा। इसको क्यों कर रहे हैं, मतलब बहुत स्मॉल, ऐसा तो नहीं ना कि इसका सारा पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन लेके चला जाएगा, कुछ ही लेके जाएगा, मतलब स्मॉल, तो वही स्मॉल डेल प्लस है। और ये इसके पास कम ही हुआ तो ये खींचेगा भाई इससे, तो ये इसके डबल प्लस लगा रहा है, मतलब और कम है, इससे इसका चार्ज और कम होते जा रहा है, ठीक है, ऐसा। तो पोलैरिटी तो इधर की ओर जा रहा है, हो रहा है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव मालूम है कितना होता है, क्लोरीन का 3.18। ऐसे याद करना नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो आपको ध्यान में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अपना इधर खींचते जाएगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा,
और ये जो डेल प्लस का मॉड है ना, ये ज़्यादा होता है डेल माइनस का। ये जैसे जैसे जितना दूर तक जाएगा ये मॉडुलस कम होते जाएगा, ये मॉड इसका ज़्यादा होगा, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे इससे, ये कहने का मतलब है, ये याद रखिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इनऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ना होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और ये भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है ये बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूम सकता है पूरे पे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना दे सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इंक्रीज हो गया इस पर, जिसके कारण से पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी जो इधर से इधर बढ़ जाती है। पोलैरिटी कहाँ से देखते हैं, इस नेगेटिव से खींचेगा यहाँ से, तो पोलैरिटी यहाँ से यहाँ देंगे, तो इसकी पोलैरिटी जैसे निकालना होता है ना, कौन सा कंपाउंड मोर पोलर है, मॉलिक्यूल मोर पोलर है, तो उसको ऐसे ही दिखाते हैं इसी प्रोडक्ट से, ऐसे यहाँ से पोलरिटी इसका हो गया। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते करते, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं इसके इंडक्टिव इफेक्ट के। पहला, इसको पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, सेकंड, इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें ओनली थ्रू सिग्मा फ्रेमवर्क, सिग्मा फ्रेमवर्क, दैट इज सिंगल बॉन्ड के साथ होता है। ठीक है, मतलब अगर डबल बॉन्ड भी कहीं रहेगा तो भी सिर्फ जो सिग्मा पाई है ना उसके साथ होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे हो गया, तो ये सिग्मा होता है, पाई होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हरदम सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होता है, जैसे आप लोग इसमें बताता हूँ। तो इसको अगर बॉन्ड को तोड़िएगा तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये खींचेंगे भाई साहब, ये पहले खींचेंगे तो ये सिग्मा से ही खींचेंगे, ये नहीं कि सिग्मा से ही खींचेंगे, ये नहीं कि दोनों पाई से खींचने लगे, सिग्मा से भाई साहब ये खींचेंगे और ये हरदम सिग्मा से ही होगा। तो आप लोग को ये वाला स्टेटमेंट याद रखना होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ओनली सिग्मा फ्रेमवर्क से ही चलता है। और इसमें एक और है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को कभी नहीं छोड़ते हैं, डू नॉट लीव, कभी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं छोड़ते हैं। और जैसे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस से दूर जाते जाएंगे, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है, समझे, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जितना दूर हम जाएंगे, जैसे इसी में देखिए एक फ्लोरीन लगा दिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो इसका जितना होगा उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, तो ये दूर जाने पे डिक्रीज करेगा। ओके, इसका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए, Ke⁻⁻x, ये पावर है और ये डिस्टेंस है, समझे, ये, और इस पावर पे तो आप ग्राफ बना ही सकते हैं, दिस इज ग्राफ। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो आपको बताया था, +I -I। ओके, तो ये CS मतलब कार्बन एस्प्लेंटन, मतलब कार्बन फ्रेमवर्क,
कार्बन फ्रेमवर्क में अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर से याद रखिए, कार्बन फ्रेमवर्क से कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। और ये ग्रुप होगा कौन सा? इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज EWG। मतलब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, कहाँ से? कार्बन के फ्रेमवर्क से, और उसके इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ओके, अब एक चीज और है, इसमें तो कोई देने वाला भी तो ग्रुप होगा। अगर कोई ग्रुप ले रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन पुशिंग और डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज EDG बोलते हैं। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो आपको अंतर मालूम चल गया कि प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। कार्बन फ्रेमवर्क में अगर इलेक्ट्रॉन अगर कोई खींचे ग्रुप तो उसको EWG कहते हैं, उसको माइनस आई इफेक्ट होता है, और कोई दे तो उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। इसलिए ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं अगले वीडियो में इन प्लस आई और माइनस आई के बारे में एक्सपैंड करके बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही।